हेलो दोस्त, नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, एसएससी जीडी 2023-24 मैथ में पहला चैप्टर आपका दिया है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से एक या दो क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, इसमें संख्या क्या होता है। संख्या जो जीरो से लेकर अनंत तक होता है इसे हम संख्या कहेंगे। अब संख्या में आता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो संख्या एक से प्रारंभ होती है, अनंत होती है, उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत होता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी तो अनंत मानी जाएगी। तो आगे देखिए दिया है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या जो संख्या जीरो से प्रारंभ होती है, अनंत होती है, अनंत तक चली जाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट अनंत होता है। तो अगर पूछेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। अब आगे देखिए कि सम संख्याएं। सम संख्या क्या होता है, जो संख्या जो संख्या दो से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। यानी कहे संख्या जो दो से विभाजित होने वाली यानी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 4 8 6 10 8 सब ये सम संख्याएं क्या होती है, सम संख्या होती है। दो से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। ठीक। आगे देखिए विषम संख्या है। अब विषम संख्या जो संख्या दो से विभाजित न हो उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 जैसे एक मिनट, हाँ, जैसे जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं, तो यानी क्या हो जाएगा कि 3 5 7 9 11 इत्यादि आते रहेंगे। ठीक। अब आगे देखिए दिया है भाज्य संख्याएं। जो संख्या स्वयं तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं। स्वयं अपनी ही संख्या या किसी और संख्या से विभाजित हो जाएंगे तो वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 6 8 10 12 इत्यादि ये सब संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती हैं जो विभाजित अपनी ही संख्या से और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं। ठीक। अब आगे देखिए कि अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या स्वयं तथा एक से विभाजित होती हैं और अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 इत्यादि ये सब संख्याएं क्या होती, अभाज्य संख्याएं होती हैं जो अपनी ही संख्या और स्वयं एक से ही कटती। जैसे अगर 2 के काटेंगे 2 का नाम 2, एक से काटेंगे 2 कट जाएगा, 1 दूनिया 2। उसी प्रकार 1 3 3, 3 का नाम 3 1 आया, 5 का नाम 5 स्वयं अपनी का संख्या से कटा, फिर 1 पंजे 5 कट गया। इसी प्रकार से इसे कटता जाएगा। ठीक। उसका अभाज्य संख्या होती है। अब आगे दिया है कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब सह अभाज्य संख्याएं होती है वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो तो उन दोनों संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए कैसे, यानी दोनों संख्याओं को उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए तो वह संख्या क्या होता है, सह अभाज्य संख्या। जैसे दिया है 8 और 15। 8 और 15 मानी सह अभाज्य संख्या जो 8 का कितने से कट जाएगा। देखिए 8 के किस संख्या से कटे, 1 से कटे, 1 अट्ठे 8, 8 का नाम 8 कट गया इससे। फिर 2 चौक 8 होता है, 4 दूनी 8 कट गई। उसके बाद 15 को देखेंगे, एक 15 15 और 5 का नाम 15, 5 3 15 का नाम 15, ये हो गया। स्वयं अपनी संख्या 1 से भी कट गई। अब बीच में कौन संख्या से कट रही है, 3 से कटे, 3 5 15 और 5 से कट रही, 5 3 15 कट गई। तो ये संख्या इसमें दोनों क्या एक है, क्या है उनका केवल गुणन अभयनिष्ठ गुणनखंड एक, जो केवल एक ही संख्या मिले, यानी केवल एक बार संख्या मिल गया एक, हमें क्या है वो
सह अभाज्य संख्याएं होते हैं। आगे जैसे 8 और 11 दिया है, 8 11 का क्या होगा देखिए, अगर 8 का लेंगे तो फिर अभी 8 का हमने निकाला है, 1 2 4 8 होता है। उसी प्रकार 11 के देख लीजिए, 1 8 का पहले देखिए, 8 का 1 2 4 8 होता है। तो इसी प्रकार 11 का होगा 1 और 11, और किसी संख्या से नहीं कटेगा तो दोनों में केवल उभयनिष्ठ क्या मिला है, 1 मिला। तो यही हमारा क्या हो गया, सह अभाज्य संख्याएं हो गया। ठीक, इसी प्रकार से आपका आता रहेगा, जैसे क्वेश्चन दिया गया वैसे आप तुरंत उसका फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे किस किस संख्या से विभाजित हो रही है, उसके बाद उसमें उभयनिष्ठ देख लेंगे। ठीक, अब आगे दिया है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब परिमेय संख्या क्या होता है, जो p बटे क्यू के रूप में हो। जैसे भिन्न संख्याएं होती है उसी प्रकार से p बटे क्यू के रूप में हो, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक होते हैं, किंतु या लेकिन q डज नॉट इक्वल जीरो, बराबर यानी q जीरो के बराबर न हो, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे 2 5 ये परिमेय संख्या क्यों, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ये तो हमारा परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद 22/7, ये 22/7 परिमेय संख्या है ठीक, और 7/9 ये परिमेय संख्या हमारा हो गया। ठीक, अब जहाँ अगर मान अगर क्यू जीरो के बराबर नहीं हो तो उस परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे आप परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो p बटे क्यू के रूप में न हो। अब क्या हो, जो p बटे क्यू के रूप में न, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए √2 है, √2 बाहर नहीं निकला तो यानी हमारे अपरिमेय संख्या है। -√3 है, ये भी अपरिमेय संख्या है। -5 है अपरिमेय संख्या। और देखिए पाई हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर पाई के मान आप जानते हो कि होता है 22/7, यहाँ पे देखिए दिया है 22/7, तो 22/7 हमारा क्या होता है, ये परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर पाई मान में दे दिया तो यह हमारा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, अब आगे देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए वास्तविक संख्याएं कि परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जो परिमेय और परिमेय दोनों की संख्याओं को सम्मिलित होते हैं, तो यानी दोनों संख्या अगर सम्मिलित है तो वही संख्या को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -1 ये परिमेय संख्या है, इसके नीचे 1 मान लें परिमेय संख्या हो गया, इसे हम क्या कह देंगे कि वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 वास्तविक संख्या, -4/7 वास्तविक संख्या। अब पाई परिमेय संख्या है, लेकिन इसे हम वास्तविक संख्या भी कहते हैं। √2 वास्तविक संख्या है, √3 -5 ये हमारा क्या है, अब वास्तविक संख्याएं होते हैं। ठीक, आगे देखिए दिया है क्रमागत पूर्णांक क्या होता है। क्रमागत पूर्णांक क्या होता है या क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। जैसे क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं, जो एक क्रम से आते हैं। जैसे 3 4 5 या 13 14 15 या 15 16 17 ऐसे क्रम पर आएंगे तो उसे हम क्रमागत पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके निकटतम में, इसके दोनों संख्या के निकटतम में या दोनों निकटतम संख्या के बीच अंतर 1 होता है, उसे हम क्या कहेंगे, क्रमागत संख्या कहते हैं। नोट देखिए, यदि यक्ष कोई पूर्णांक हो तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक x+1 होगा। कहाँ से कि अगर दिया रहेगा यक्ष कोई पूर्णांक होता है तो दूसरा लेंगे तो +1 जोड़ेंगे, उसका तीसरा लेंगे तो 1 के बाद 2 जोड़ेंगे और x+2 हो जाए। चौथा लेंगे तो x+3 3 जोड़ेंगे। ठीक, ऐसे होगा, ऐसे से आता रहेगा, वो हमें क्या हो जाएंगे, ये क्रमागत पूर्णांक संख्या एक क्रम से आया। देखिए 1 2 3 एक क्रम से आ रहा है। ठीक, अब फिर क्या आगे देखिए दिया है क्रमागत सम संख्याएं। अब क्रमागत सम संख्या, अब सम संख्या मतलब क्रम से आने वाली सम संख्याएं। क्या, क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 18 20 22 या 22 24 26 या 26 28 30 ऐसे एक क्रम पे आएगा। यानी उसके निकटतम दो संख्याओं के निकटतम के बीच का अंतर हमें कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि सम संख्या होता है 2 4 6, यानी इसके अंतर 2 होगा, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, सम क्रमागत संख्या कहलाता है। ठीक, और नोट, यदि देखिए
यक्स कोई सम संख्या हो तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगा, तो वही दो दो जोड़ते जाएंगे, यक्स प्लस 2, तीसरी संख्या यक्स प्लस 4, चौथी संख्या प्लस 6, ऐसा आता रहेगा। ठीक, अब आगे देखिए कि दिया है क्रमागत विषम विषम संख्या। विषम संख्याएं क्या होती हैं, क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो क्रम से आएगा लेकिन विषम संख्या में रहेंगे, जैसे 1 3 5 7 ऐसा रहेगा, वो तो क्रम से रहेगा। तो इसी प्रकार देखिए 1 3 5 7 या 7 9 11 या 17 19 21 या 23 ETC क्या होगा, कि ये सब इसके बीच देखिए अंतर है। एक विषम संख्या कहलाए, 17 19 21 ये सब विषम संख्या होती हैं ETC, यानी कहेगा निकटतम, यानी इस निकटतम दोनों के बीच है क्रमांक 2 का अंतर हो, इसमें भी दोनों के बीच में क्या हो, 2 का अंतर होता है। विषम संख्या के भी बीच में 2 का अंतर होता है, उसे हम क्या कहेंगे, क्रमागत विषम संख्या कहते हैं। यदि नोट में देखिए कहेगा यक्स को विषम संख्या है, अगर यदि कोई यक्स विषम संख्या है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या यक्स प्लस 2 होगा, है, फिर यक्स प्लस 4, फिर यक्स प्लस 6 होगा, क्योंकि 2 2 का अंतर हो जाएगा विषम।